नमस्कार, मैं कीर्ति मंडोला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्राइम विरासत। कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और अजय दुर्ग से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि कभी भी जीता ना जा सका। जी हाँ, कालिंजर का किला भारत के सबसे विशाल और अपराजय किलों में से एक माना जाता है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इसे तिलस्मी किला भी कहा जाता है। कालिंजर फोर्ट की हर एक युग में एक अपनी अलग ही पहचान थी। कालिंजर ने इतिहास के तमाम बदलते दौर देखे, तमाम क्रांतियां देखी, तमाम युद्धों का गवाह रहा है। अगर इतिहास के नजरिए से देखें तो पौराणिक काल से लेकर आज तक चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में इसकी अपनी एक मान्यता थी। इतिहास के पन्नों में इसकी महानता अप्रतिम है। नमस्कार, मैं हूं भगत सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज की स्पेशल कवरेज। आपको बता दूं कि बांदा से लगभग 70 किलोमीटर चलने के बाद आज हम पहुंचे हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ये कालिंजर का वो किला है जिस अभी आप गेट देख रहे हैं। ये वो गेट है जहां से पैदल सिपाही और राजा की सेना यहां से चढ़कर आती थी। इसे 7वां गेट कहा जाता है। ये वो दुर्ग है जो खाली आज कलयुग में नहीं, द्वापर, त्रेता और सतयुग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस किले ने बहुत सारी क्रांतियां और बहुत सारे युद्धों का ये गवाह, ये किला अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक महत्वों को भी समेटे हुए अपने आप में एक इतिहास बना हुआ है। युगों युगों से चले आ रहे इस दुर्ग का महत्व अपने आप में एक अद्भुत इतिहास है। माना जाता है कि ये दुर्ग 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आया, पर 6ठी शताब्दी और आज 21वीं सदी है, यानी करीब 1700 साल का वक्त गुजर चुका है। इतने सालों में तो यादों पर भी धूल की परत छप जाती है, लेकिन यहाँ जिस राज की बात की जा रही है वह 1700 साल के बाद भी जीवंत है। यहाँ आज भी कुछ ऐसे राज दफन है जिसे कोई भी खोज नहीं पाया, और ये राज दफन है मध्य भारत में, जिसे कहते हैं बुंदेलखंड का जनपद बांदा। विंध्याचल की पहाड़ी पर 800 फीट की ऊंचाई पर स्थित कालिंजर किला युगों युगों में इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह है। हर युग में इस किले का नाम बदला। सतयुग में इसका नाम कीर्ति नगर रहा, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहगढ़ और कलयुग में कालिंजर नाम से जाना जाता है। कहते हैं कालिंजर शुरुआती दौर पर केवल एक तीर्थ स्थल रहा है, जिसका हर युग में अपना अलग ही अस्तित्व रहा है। माना जाता है कि जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उस दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने यहाँ आकर कुछ वर्ष गुजारे थे, जिसके प्रमाण यहाँ आज भी जिंदा है। यहाँ जिंदा है सीता की सेज कुटिया। इस समय हम किले से लगभग 70 फीट नीचे उतर करके पहुंच चुके हैं ऐसी गुफा पे। इस गुफा के बारे में बताते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ से आए थे तो कुछ दिनों के लिए इस पर्वत पर रुके थे और यहाँ माता जानकी के साथ यहाँ पर रुके थे। और ये वही जगह है जहाँ माता जानकी निवास करती थी। अंदर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पलंग बना हुआ है, साथ ही यहाँ तकिया भी बनी हुई है और बहुत ही सुसज्जित और मजबूत तरीके से बनाया गया है।
यहाँ जो सबसे ज्यादा अद्भुत है वह है चारों युगों के प्रमाण जो कि आज भी जिंदा है। त्रेता युग की सीता कुंड जो कि सदियों से अपने अस्तित्व को जिंदा किए हैं। यहाँ लोग आते हैं और प्रसाद रूप में यहाँ जल पीकर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। यहाँ जीवित है पताल गंगा, यहाँ जिंदा है पताल भैरवी, जहाँ पहुंच पाना अब इंसान के बस में नहीं, क्योंकि अब इसके सारे रास्ते मौत के मुंह की ओर खुलते हैं। हम सीता सेज के बाद यहाँ जो सीता कुंड है वहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ा गहरा और अंदर काफी स्पेस में बना हुआ है जहाँ माता सीता स्नान भी करती थी और यहाँ इसका इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में भी किया जाता था। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत गहरा है और काफी इसकी गहराई भी है और काफी अंदर तक ये बना हुआ है और बड़ा ठंडा पानी है यहाँ का। इस पानी के बारे में भी लोग बताते हैं कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण हैं जिससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। अभी हमारे साथ यहाँ के जाने माने इतिहासकार भी हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार द्विवेदी जी, क्या है यहाँ का महत्व और इसे क्या नाम है इसका जगह? इसका नाम सीता कुंड है और इसके महत्व के विषय में तो लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सी जटिल बीमारियाँ ठीक होती हैं इससे पानी पीने से। और यहाँ जब वनवास के समय सीता जी रुकी थी तो इसी पानी को पिया करती थी, ऐसी मान्यता है। और बहुत सारी जटिल बीमारियाँ इसके स्नान और पीने से ठीक होती हैं। ये कितना गहरा है ये कुंड? इसके बारे में इसकी गहराई के विषय में किसी को नहीं पता कितना गहरा है। यहाँ इनका कहना है कि बहुत गहरा है और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहाड़ों के बीच से ये पानी कहाँ से आता है इसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। आइए चलते हैं आगे और जानेंगे यहाँ के और कुछ रहस्यों के बारे में और उठाएंगे पर्दा यहाँ के गूढ़ रहस्यों से। इस समय हम आप पूछे हैं कालिंजर के उस भाग पे जहाँ नीचे के लिए रास्ता जाती है और मृगधारा यहाँ पर बनी हुई है। अपने आप में एक अद्वितीय और आश्चर्यचकित कर देने वाली है वो जगह जहाँ भी अब चल के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं यहाँ कालिंजर के ही रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? केशव राम गुप्ता। गुप्ता जी आप एक कालिंजर के हैं? कटरा के हैं। कटरा के हैं। यहाँ कालिंजर के इस किले के बारे में कुछ बताएं। यहाँ के कुछ पौराणिक महत्व और यहाँ की कुछ विशेषता क्या है? महत्व तो देखिए इसका, कालिंजर के जो नीलकंठ महादेव हैं इनका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। यदि शिव पुराण में मिलता है तो इसका धार्मिक महत्व है ही है। अच्छा, कहावत ये मतलब एक आध जगह हमने धर्म ग्रंथों में ये भी पढ़ा है कि समुद्र मंथन के पश्चात जब जहर निकला, बाकी अमृत तो देवताओं में बट गया, जहर निकला वो शंकर जी ने पान किया, उसको रख लिया अपने कंठ में। जब कंठ में रखा तो उनको बेचैनी हुई, तो बेचैनी होने के बाद फिर इसी पहाड़ पे आए और यहीं पे रह के उन्होंने काल को जर्जर किया, तब इसका नाम कालिंजर पड़ा। अभी यहाँ पे कई तीर्थ हैं। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मृगधारा है। यहाँ पे मैं अभी आया था पिताजी का श्राद्ध कराने। मैं काफी दिनों से बाहर भी रहा, तो मेरे छोटे भाई ने बताया कि श्राद्ध के लिए यहाँ भी पिंड तर्पण के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन अब खैर हमारा काम तो हो गया, लेकिन मैं ये देखने आया था कि वो भाई जो बता रहा था वो जगह है जाने लायक कि नहीं जाने लायक है। तो यहाँ परेशानी बहुत है। आप ये देखें कि ये सब प्लेटफार्म बने थे, वो सब उखड़ गए, वहाँ तक रेलिंग नहीं है। पीछे से पहले रास्ता हुआ करता था, वो रास्ता भी ब्लॉक है। अच्छा, सामने के जो मृगधारा की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के दोनों तरफ टूटा पड़ा है, तो ये तो ठीक होना चाहिए। इतिहास के पन्नों को कुरेदते कुरेदते हम वहां पहुंच गए जहां की गाथा अपने आप में अद्भुत है और जहां की मान्यता विश्व विख्यात है।
कालिंजर किले में स्थित वह स्थान जिसने हिंदुस्तान को एक नया नाम दिया और हिंदुस्तान से बदलकर भारत हो गया। यहाँ स्थित मृगधारा की भी अपनी एक मान्यता है। कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआती दौर पर भरत नाम के राजा थे। ये वही राजा थे जिनके नाम पर हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत को यहीं एक मृग यानी हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया और वे प्रेम इस स्तर तक पहुंच गया कि उन्होंने मृगों के लिए एक स्थान का निर्माण किया जिसका नाम मृगधारा रखा गया। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह मरते समय भगवान का नाम न लेकर मृग का नाम लेते हुए मरे। मृत्यु लोक से जाने के बाद भी जब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो उन्होंने पुनर्जन्म लिया और यहाँ आकर पिंडदान किया। तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिली। तभी से यहाँ की ये मान्यता है कि जब तक यहाँ आकर पिंडदान न किया जाए तब तक पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृगधारा पर वैज्ञानिकों ने बहुत खोज की। इस दीवार में पानी कहां से आता है इसके लिए मृगधारा के चारों ओर खुदाई भी करवाई, लेकिन इसके तिलस्मी रहस्य को नहीं जान पाए। पंडित जी क्या नाम है आपका? हम लोग मैंने मंगल दास जी। कितने पीढ़ियों से आप यहाँ पूजा हम लोग मैंने राजाओं के जमाने से पीढ़ियाँ चल रही हैं। आपके बाप दादा बाबा फिर पिताजी फिर आप यहाँ कर रहे हैं। क्या है यहाँ के इसका महत्व क्या है? यहाँ का महत्व ये है कि भगवान जब समुद्र मंथन हुआ है 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है, शहद पान करके भोलेनाथ यहाँ आके स्वयं विराजमान हुए हैं। उनके कंठ से हमेशा पसीना निकलता रहता है भगवान के। तो ये यहाँ गर्मी जिस समय मई जून की गर्मी होती है तापमान 50 डिग्री के आसपास होता है, तो यहाँ बताते हैं कि सर्प आता है और यहाँ पसीना को चाट लेता है। ऐसा तो कभी कभी हम लोगों को भी अनुभव होता है। जैसे सुबह के टाइम जो आते हैं हमारे भाई तो वो दरवाजा खोलते हैं, कभी कभी उनको भी दर्शन देते हैं। नाम देवता जो है यहाँ पे, यहाँ कहते हैं ये प्रतीक स्वरूप मूर्ति है और यहाँ कोई अद्भुत मूर्ति यही अंदर है जो बिलबिली राम की मूर्ति है, भगवान भोलेनाथ की है। उसका तेज इतना तेज है कि आप इन्हें नजर नहीं मिला सकते हैं जो है। अब ये कहाँ है? ये तो इन्हें तिलस्मी किला है। इसका तिलस्म तो कोई आज तक कोई जान नहीं पाया जो है। और ये जो देख रहे हैं बाहर जो है रानी दुर्गावती ने निर्माण करवाया था 1545 में, जब शेषशाह सूर्य ने आक्रमण किया था यहाँ पे, तो चढ़ाया गया था, यहीं मारा गया था शेषशाह सूर्य को। बहुत से राजाओं ने यहाँ राज किया। 22 पीढ़ी राजाओं की ये मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ पे, राजाओं की है ये। यहाँ ये जो बाहर गुम्बद बना हुआ है इसके बारे में ये कुबेर यंत्र द्वारा बनवाया गया था। चंदेल काली मंडप है ये जो है। ये 7 खंड का मंडप था, 200 फुट ऊपर था। इसमें ऊपर यानी हनुमान जी की मूर्ति भी थी जो है। हनुमान जी की मूर्ति पीछे साइड में है। तो ये अब वो कहाँ गया, कैसे टूट गया? वो तो भूकंप आया था, इसकी वजह से टूट गया जो है। पंडित जी का कहना है भूकंप आया था और ये टूट गया और जिसके अवशेष बाहर पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं पीछे ये उन राजाओं की मूर्तियां हैं जिन्होंने इस कालिंजर के किले पर राज किया, आधिपत्य किया और इस किले को अजय दुर्ग बनाने में जिनका अहम योगदान है। इस अजय दुर्ग कालिंजर में भगवान शिव की इस मूर्ति के साथ आज हमने आपको बताया यहाँ की अद्भुत, अविश्वसनीय, अचंभित कर देने वाली उस कहानी को। और अभी हम चलेंगे बाहर और बात करेंगे और भी यहाँ के लोगों से और जानेंगे इसका और क्या राज है। जो बने इनमें उनका नाम भी लिखा हुआ है। उन्मुख, विलविलंग, अवयग, विलीन वन, पीड़ितः, सिंह और दीन, ऐसे करके कुछ बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ और पठनीय नहीं है, लेकिन इसमें सारे मृगों के नाम इसमें गुदे हुए हैं। ये वो अद्वितीय जगह है, आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह, जहाँ समुद्र तल से लगभग हजारों मीटर की ऊंचाई में होने के बाद भी यहाँ पानी कैसे आता है और ये पानी अनवरत गर्मी में कैसे चलता है, यह एक
जांच का विषय है और यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाली जगह है। अभी आइए चलते हैं आगे और देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। कहते हैं कालिंजर कभी केवल तीर्थ स्थल हुआ करता था, लेकिन जब चंदेलों ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाई तब इतिहास ने वह देखा जिसे केवल बड़े बड़े शासक शहंशाह सपने में ही देखते रहे थे। कालिंजर अजय रहा। चंदेलों का इतिहास 9वीं शताब्दी से मिलता है, जब महोबा के चंद्रदेव चंदेल के वंशज हर्षदेव चंदेल ने महोबा के प्रतिहारों को पराजित कर कालिंजर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आप पहुंचे हैं रानी महल में। ये रानी का महल है जहां रानी निवास करती थी। आप पीछे देख पा रहे हैं 12 दरी है और यहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। वैसे तो ये रानी महल इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और पुरातत्व विभाग की उदासीनता ही कहेंगे इसको कि इस पर किसी भी तरह का अभी ना तो इसको बनवाया गया है ना ही इसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी जिस अंदाज में ये बना है, कहते हैं खंडहर गवाह है कि इमारत बुलंद थी। ये खंडहर अपने आप में एक बोलती हुई कहानी बयां करते हैं कि अपने आप में कि यह इमारत एक बुलंदियों को छूती हुई हमारे पौराणिक काल से चली आ रही है। नौवीं से 15वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेल शासकों का शासन रहा। चंदेल राजाओं के शासन काल में कालिंजर पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं ने आक्रमण किया, लेकिन इसे जीतने में सभी असफल रहे। साल 1569 में अकबर ने भारत में राज किया तो अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को यह किला उपहार स्वरूप प्रदान किया। बीरबल के बाद यह किला राजा छत्रसाल के अधीन रहा। बुंदेल राजा छत्रसाल के बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह के अधीन हो गया और 1812 में यह किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। किले में आलमगीर दरवाजा, गणेश द्वार, चौभुजी दरवाजा, बुद्ध भक्त दरवाजा, हनुमान द्वार, लाल दरवाजा और 12 दरवाजा नामक 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। किले के अंदर रानी महल और रंग महल नामक शानदार महल बने हुए हैं। कभी किसी जमाने में महल जैसा रहा यह आकर्षक किला आज खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ की कीर्ति यहाँ के किरदारों के साथ आज भी जिंदा नजर आती है। यहाँ की अद्वितीय वास्तुकला आज भी किसी के होने का एहसास कराते हैं। तो यहाँ रात की तन्हाई अक्सर घुंघरू की छनकती आवाजों से टूट जाती है। हम इस समय आ पहुंचे हैं किले के उस छोर पे जहां इसे रंग महल का नाम दिया जाता है। ये वो रंग महल है, आज आप देख रहे हैं कि ये रंग महल वीरान है। रंग महल यहाँ पे बताते हैं जब पहले यहाँ पे राजा शासन किया करते थे, जो राजा यहाँ पे राज करते थे वो यहाँ पे नृत्यांगनाएं नाच किया करती थी। उसी नृत्यांगनाओं में एक जकीरा नाम की एक नृत्यांगना थी जिसके जो यहाँ नृत्य दिखाया करती थी। और उसके दौरान यहाँ राजा जब नृत्य देखते थे उनका तो यहाँ दूर दराज से राजा लोग देखने आते थे, नृत्य देखते थे। नृत्य देखने के बाद जो हमारे पूर्वज हैं वो बताया करते हैं कि जब राजा ने उस नृत्यांगना को खुश होकर के ये महल उसको भेंट दिया था, उसके नाम से ये जाना जाता है जकीरा महल। इसको रंग महल को जकीरा महल के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्वज आज भी हम लोग बताया जाता है कि रात में भी यहाँ पायल की झनकार सुनाई देती है, घुंघरुओं की आवाज आज भी यहाँ सुनाई पड़ती है। पौराणिक काल से चले आ रहे मंदिर के अधिष्ठार देवता हैं भगवान नीलकंठ महादेव। भगवान के इस मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी और शिल्पकला मन को मोह देने वाली है। ये पहले काली का था, काली यहाँ से नहीं निकल सकता था। हमेशा उनके कर्ण से जल निकलता रहता है, पत्नी की तरह धीरे धीरे करता ही रहता है। कितनी भी करनी पड़े उनका जल नहीं बंद होता कभी भी, और यहाँ ठंडा ही रहता है हमेशा। अच्छा, यहाँ ये भी मानते हैं कि यहाँ पर कई लोगों ने शासन किया, शासक थे,
कालिंजर दुर्ग को अजय बनाने वाले और अजय रखने वाले महाकाल के दर्शन अद्भुत हैं। उनकी गाथा अद्भुत है। उतना ही अद्भुत है उनका द्वार। जी हाँ, गुफा के बाहर का द्वार तिलस्मी दरवाजा कहा जाता है। इसे खोलने और बंद करने का राज अब कोई नहीं जानता, और जो जानता था उसे औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। हम इस समय आखिरी पे आप पहुंचे हैं कालिंजर के उस गर्भगृह में जहां भगवान शिव यहाँ विराजमान है, नीलकंठेश्वर महादेव। आप देख पा रहे हैं हम वही दरवाजा है, और ये तिलस्मी दरवाजा है जो अपने आप स्लाइडिंग में बंद होता था। ये जो साइंस आज आया है आप देख पा रहे हैं, वो यहाँ पुरातन काल से वो विज्ञान यहाँ पर था। ये अपने आप बंद होता था और अपने आप खुलता था। जैसे आपने कहानियों में पढ़ा सिम दरवाजा, उसी तरह ये सिम दरवाजा है। और इसको खोलने की जो पद्धति थी, जिसको मालूम थी वो औरंगजेब के समय में जब वहाँ आए और उसका कत्ल कर दिया गया, तब से ये दरवाजा उसी तरह खुला है, बंद नहीं हो पाया। इसकी सारी चीजें विधियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, और सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। भित्त चित्र बने हुए हैं। यहाँ गूढ़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या है। ये दरवाजे के अंदर एक गर्भगृह में हम पहुंच चुके हैं। ये गर्भगृह है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ भगवान शिव विराजमान है, और ये वो दुर्लभ, अद्वितीय और अनुभव मूर्ति है जो विस्तार करने के बाद यहाँ विराजित थी। ये प्रतीक स्वरूप मूर्ति है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनकी कंठ से लगातार पसीना निकलता है। आपको बता दूं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ का कि जिस समय यहाँ मई और जून में भयंकर गर्मी पड़ती है और जहाँ तापमान 50 डिग्री के आसपास आता है, उस समय यहाँ पर फिर भी बहुत ठंडक होती है और भगवान शिव के गले से लगातार पसीना निकलता है। लेकिन अभी आप यहाँ छेद देख पा रहे हैं, एक ये छेद है। इसी छेद से यहाँ से एक बड़ा सा सर्प निकल करके भगवान शिव के इस पसीने को चाटता है और वापस इसी के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह ऐसा लोगों का कहना है। नीलकंठ मंदिर के पास ही है भगवान भैरव की उपस्थिति। काल भैरव की यह प्रतिमा अत्यधिक भव्य है। 32 फीट ऊंची और 17 फीट चौड़ी प्रतिमा के 18 हाथ हैं। वक्ष निर्मुंड और त्रिनेत्र धारण किए हुए ये प्रतिमा बेहद जीवंत है। काल भैरव के ही ऊपर स्थित है। प्राकृतिक जल स्रोत स्वर्गारोहण कुंड, जिसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। कालिंजर को देखकर तो यही लगता है कि नक्काशी, वास्तुकला और पत्थरों पर होने वाली कारीगरी अगर कहीं जीवित दिखती है तो वह है कालिंजर। कालिंजर में दिखने वाली खंडित मूर्तियां देखकर तो यही लगता है कि कालिंजर के शिल्पी स्वयं विश्वकर्मा ही रहे होंगे, जिन्होंने निर्जीव पत्थरों में जीवन की संभावनाएं तराशी थीं। कालिंजर को खजुराहो का कार्यशाला कहा जाता रहा है, और पत्थरों पर की जाने वाली यह नक्काशी इस बात की गवाह है, क्योंकि पत्थरों पर ऐसी कारीगरी खजुराहो में भी देखने को मिलती है। कालिंजर गुप्त काल से लेकर मध्यकाल तक अपने वास्तुकला और मूर्ति कला का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा प्रगति चंदेलों के समय हुई। अपनी अद्भुतता और उसके स्थापक मूर्ति कला के कारण मुस्लिम इतिहासकार इसे सिकंदर की दीवार की संज्ञा देते हैं। इतिहास की गौरव गाथा को सुनाता ये खंडहर किला आज स्वयं को तलाश रहा है। हर काल, हर राजवंश का शानदार दुर्ग अब केवल टूटे पत्थरों पर ही बचा है। सन्नाटे में खड़े इतिहास के शानदार साक्ष्य अगर इंतजार कर रहे हैं तो बस ईमानदार प्रयास का। कालिंजर महज एक दुर्ग ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर है, जिसकी अलग ही पहचान है। बावजूद इसके आज तक कालिंजर वर्ल्ड हेरिटेज में अपना नाम नहीं दर्ज करा पाया है, अपना स्थान नहीं कमा पाया है। इसके पीछे आखिर क्या वजह है, यह सोचनीय है।
पूरा किला घूमने के बाद आपको हम लास्ट में आप पहुंचे हैं ये किला के दक्षिणी छोर है, जहां पर भगवान शिव विराजमान है। आपने देखा अभी अंदर मंदिर के दर्शन करा रहे थे। ये किला अपने आप में तिलस्मी है और जितना ये दिख रहा है लोगों का कहना है कि उतना ही ये नीचे भी है। इस किले के बारे में जितना खोजा जाए उतना कम है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी करने की कोशिश की, खुदाई करके भी जानने का प्रयास किया, लेकिन यह उनके सोच से परे साबित हुआ। इसके बारे में इतिहासकारों और यहाँ तक कि पुराणों में भी विभिन्न तरह की किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। यहाँ लाख जानकारी करने के बाद भी इस किले के और इस रहस्य के बारे में जान पाना उतना आसान नहीं। खंडहर यहाँ अब भी है, लेकिन अलग अलग काल और अलग अलग राजवंश के इतिहास का लेखा जोखा अब केवल कागजों में ही बचा है। कुछ कहानियां लोक कथाओं में रह गई हैं। जो कुछ यहाँ किले में बचा है वह है बस दर्द भरा सन्नाटा। इस किले में न जाने कितने दिल्ली के शासक कालिंजर को विजय करने का सपना देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अब वही कालिंजर उसी दिल्ली सरकार पर टकटकी लगाकर देख रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कभी सरकार उसकी सुध लेगी और उसका खोया हुआ गौरव उसे वापस मिल जाएगा। क्योंकि अगर वाकई में सरकार को वर्ल्ड हेरिटेज बनाना है तो कालिंजर से बेहतर विकल्प कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये देश की बदनसीबी है कि सरकार ने इस तरफ ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। प्राइम टीवी के लिए बांदा से भगत सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी कालिंजर के अजय दुर्ग की अविजित कहानी, जो कि प्राइम विरासत में आपने देखी। फिलहाल हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही विरासत की कहानी लेकर। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।